अस्सलाम वालेकुम जी। चलिए आज बनाते हैं इफ्तार स्पेशल कीमा समोसा की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने इधर ऑयल ले लिया है 2 टेबलस्पून। ऑयल को अच्छे तरीके से हमने गर्म कर लेना है। फिर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का। अदरक लहसुन डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कट करके इसमें डाल देंगे और इसकी बुनाई करेंगे। हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बीफ का कीमा। इधर मेरे पास 1 पाव बीफ का कीमा है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। ये मशीन का बना हुआ कीमा है। इसके अलावा आप मटन या चिकन का भी ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक के लिए ना हम कीमे की अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे और पानी हमने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। पानी नहीं आप लोगों ने ऐड करना। आप ये सोच रहे होंगे कि कीमा गलेगा कैसे, क्योंकि ये मशीन का बना हुआ कीमा है तो ये जल्दी गल जाता है। तो इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, हाफ टेबल स्पून में इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी, हाफ टी स्पून इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर देते हैं, 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करके ना इसको कीमे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट तक के लिए हमने ना कीमे को अच्छे तरीके से पका लेना, यानी कि इसकी ना बुनाई कर लेनी है। इस टाइम पे आपने चूल्हे की जो फ्लेम है ना वो मीडियम रखनी है। और पानी हमने बिल्कुल भी इसमें नहीं डाला। आप लोग देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे ताकि ना इसको थोड़ा सा खूबसूरत सा कलर भी आ जाए। हल्दी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसको ना हम ढक के तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए पकाएंगे। ये फीलिंग जो है ना बहुत ही मज़े की बन के रेडी हो जाती है। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार फीलिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसके अलावा आप इसको रोल में भी डाल के रोल बना सकते हैं। कीमा रोल या कोई भी समोसे या पैटी जो भी बनाना हो आप लोग बना सकते हैं। इससे ये फीलिंग बहुत ही मज़े की बनती है। तो मैं इसमें डालूँगी 1 प्याली चॉप किया हुआ प्याज। प्याज का पानी जो है ना वो हमने निचोड़ देना ताकि हम इसमें कोई भी पानी ना रहे। कीमे में हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और सब्ज़ प्याज बारीक कट करके थोड़ी सी डाल देंगे। फ्लेवर के लिए मैंने डाली है, अगर आप लोगों के पास हो तो आप डाल लें, वरना आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखें इसकी लुक कितनी शानदार आई है। वाह जी वाह, क्या ही मज़ेदार इसकी लुक आई हुई है। ये देखें इसकी शक्ल देखने से कितनी खूबसूरत ये लग रही है। तो अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया है, वो भी डालने के बाद अब हम इसको ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। 4 चांद लग गए हैं ये धनिया डालने से। ये देखें ज़रा फीलिंग में कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखें, लेकिन ये फीलिंग अभी रेडी नहीं हुई। अभी हम इस फीलिंग को बना रहे हैं। मज़ीद अच्छा बनाने के लिए वीडियो को आपने पूरा देखना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना। बारीक कटी हुई इसमें हम बंद गोभी डाल देते हैं। बंद गोभी का भी जो पानी होता है ना वो आपने अच्छे तरीके से निचोड़ लेना। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल आई हुई है। दोबारा से इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे। अगर आपके पास है तो डाल लें, वरना आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि धनिया हमने पहले भी डाला था तो मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो मैंने इसमें ना मज़ीद डाल दिया ताकि इसकी खूबसूरत सी शक्ल आई है। देखे वाह जी वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये साइड पे करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इधर मेरे पास समोसा पट्टी है, बाज़ार से भी मिल जाती है और मैंने खुद घर में भी बनाई हुई है। तो ये ले लेंगे एक शीट और इस पे हम ना कीमा रखेंगे। फीलिंग जब रखनी है ना हमने, तो तब तक हमारी जो फीलिंग है ना ये काफ़ी हद तक ठंडी होनी चाहिए, यानी कि गर्म फीलिंग नहीं रखेंगे। इसके बाद हमने इसको आसानी से मोड़ लेना है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना इसको समोसा बनाने का तरीका, इस तरीके से बच्चे भी आराम से समोसा बना सकते हैं। ये देखें, बस आपने इसको फोल्ड करते जाना है और मैदे की लई लगा के ना आपने एंड पे इसको ना बंद कर देना है। अगर आपको समझ नहीं ना लगी तो मैं दोबारा एक और बना के आप लोगों को ना दिखा देती हूँ। ये देखें, बहुत ही आसान है इसको बनाना। ये इसी तरीके से आपने मोड़ के इसको बंद कर देना है। इस मौके पे ना आप समोसे बना के ना इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इसको 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इनको कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए दूसरा भी इसी तरीके से बना लेना है। और अगर इस मौके पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। देखिए तमाम समोसे मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। इसी तरीके से आप लोग इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसको किसी भी डिब्बे में डालकर फ्रीज़ कर लेना है, ये ख़राब नहीं होते। चलिए अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। फ्राई की भी वीडियो आप पूरी देखा करें, इसको स्किप ना किया करें, वरना आपको फ्राई करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं आएगा और आपके समोसे जो है ना ये क्रिस्पी और अच्छे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो मैंने जो ऑयल है ना ये बिल्कुल हल्का सा गर्म किया था, उसके बाद इन समोसों को डाल देना ताकि ये क्रिस्पी बने। जब हम इसको हाई आंच पे पकाते हैं ना तो जो समोसे होते हैं ना ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, क्रिस्पी नहीं बनते। तो देखिए उल्ट पुल्ट करते हुए तमाम समोसों को मैंने एक ही दफ़ा कढ़ाई में डाल दिया ताकि एक ही दफ़ा से ये काम जो है ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि अफ्तारी में टाइम बहुत कम था तो मैंने इन समोसों को जल्दी जल्दी बना लिया। तो इनको कुछ भी नहीं होता, अगर आप एक बार ही इसको फ्राई कर लेंगे ना इसी तरह इकट्ठे तो ये इनको कुछ भी नहीं होता। ये देखिए मैंने तमाम समोसे इसी तरीके से रेडी कर लिए हुए हैं।
तो मैं बाहर निकाल के इसकी आपको फाइनल लुक भी चेक करवाती हूँ ये कितने क्रिस्पी और मज़े के बने हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मैं मिलती हूँ एक और न्यू रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।